नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे नाज़रीन, खालिक कायनात का फ़ज़ल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस गए गुज़रे दौर में दीन इस्लाम जैसी अज़ीम दौलत अता फ़रमाई। खालिक कायनात ने इस कायनात में अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला शुरू फरमाया। सबसे आखिर में इमामुल अम्बिया ख़ातमुन नबिय्यीन आमिना के लाल अब्दुल्ला की दुर्र यतीम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अज़ीम हस्ती को भेजा। आका अलैहिस्सलाम इस कायनात में तशरीफ़ लाए। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत की हर कदम पे रहनुमाई फरमाई। आज इस हमारे मुआशरे में हम देखते हैं कि लोग सरेआम ज़िना करते हैं, लोग सरेआम बच्चों के साथ रेप करते हैं, लोग सरेआम दस्त दराज़ी करते हैं। लेकिन आखिर मेरे मुल्क में कानून क्या है? चंद वीक पहले भी एक मेरी वीडियो अपलोड हुई थी जिसमें मोटरवे पर ज़्यादती केस पे बहस की गई थी। आज भी मैं चाहता हूँ, चूँकि वो मुल्ज़िम जो आबद मल्लिह नामी मरकज़ी मुल्ज़म गिरफ़्तार हो चुका है, आया उसके गिरफ़्तार होने के बाद क्या मेरे मुल्क का कानून कोई ऐसा रास्ता निकाल रहा है कि जिसके अंदर उसे सरेआम सज़ाए मौत दी जाए और उसे निशाने इबरत बनाया जाए, ताकि कल मेरी माँ, बहन, बेटी की इज़्ज़त महफूज रह सके। कल एक औरत से उसने ज़्यादती की, आया हमारे आने वाले कल में कोई माँ, बहन, बेटी इस तरह अगर बाज़ार में निकलती है, अगर गली में निकलती है, अगर शहर में निकलती है, अगर शहर से बाहर जाती है, तो आया वो महफूज रहेगी या नहीं रहेगी? मेरे मुल्क के मासूम बच्चों से आया इसी तरह रेप होता रहेगा? आया उनके साथ ऐसे ही ज़्यादती होती रहेगी? क्या है मेरे मुल्क का कानून? क्या कहते हैं मेरे मुल्क के ला जानने वाले? आखिर इस्लाम ने सरेआम सज़ाएं क्यों रखी हैं? आज मेरे मुल्क नहीं बल्कि सऊदी अरब के अंदर और इसी तरह दूसरे चंद ममालिक के अंदर सरेआम सज़ा का कानून क्यों है कि उस मकाम पर जब कानून पे अमल दरामद होता है, फिर किसी की जुर्रत नहीं होती कि कोई चोरी कर ले, किसी की जुर्रत नहीं होती कोई किसी के साथ ज़्यादती और नाइंसाफ़ी कर ले, किसी के अंदर जुर्रत नहीं होती सरेआम किसी की इज़्ज़त को उछाल दे। क्यों? उन्हें पता है अगर कोई चोरी करेगा उसका हाथ काट दिया जाएगा, अगर कोई ज़िना करेगा उसे सरेआम संसार कर दिया जाएगा, अगर कोई ज़्यादती करेगा तो उसे कानून के मुताबिक उसे सज़ा भुगतना पड़ेगी। लेकिन मेरे मुल्क के अंदर जब कानून साज़ी होना चाहती है तो मेरे मुल्क के सियासतदान आड़े आ जाते हैं। अगर हाथ काटने का कानून बनाया जाए तो मेरे मुल्क में हो सकता है लोगों के हाथ ही कटते रहें। अगर सज़ाए मौत का कानून बनाने के लिए कानून साज़ी करने की कोशिश की जाती है तो गैर मुल्की NGOs खड़ी हो जाती हैं, अक़वाम मुत्तहिदा आ जाती है। तो मेरे मुल्क के कानून को पामाल करने के लिए गैर मुल्की ताकतें खड़ी हो जाती हैं। सज़ाए मौत नहीं होनी चाहिए, ये तो इंसानियत की तौहीन है। मेरे भाई, ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस मकाम पर कानून भी इस्लामी चलेगा। अल्लाह के कुरान और मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अगर हम अपने इस कानून को जो कानून बना हुआ है
صرف اس کو ہم نے نافذ کرنا ہے۔ یقیناً وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے جو جملے کہے وہ حقیقی جملے ہیں، لیکن ان پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے کہ جو موٹر وے کیس کا مرکزی ملزم اور اس سے ریلیٹڈ جتنے ملزم ہیں ان سب کو ہم سرعام سزائے موت دیں گے۔ ہم اس قانون کے حق میں ہیں۔ وزیر اعظم صاحب سے کہوں گا آگے بڑھیے اور اس قانون کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے پاس کروائیے اور ہمیشہ کے لیے یہ قانون بن جائے تاکہ کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت تو محفوظ رہ سکے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب مرکزی ملزم کو گرفتار ہونے کے بعد آیا اسے قانون کے کٹہرے میں لا کر سرعام سزائے موت دی جاتی ہے یا نہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ یقیناً اس کا جواب ہمیں ان قریب مل جائے گا۔ اور دوسری بات، جو بچوں کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے پاکستان میں ایک دو نہیں بلکہ 2 مہینے کے اندر سینکڑوں واقعات گاؤں کے اندر بھی شہروں کے اندر بھی پیش آ رہے ہیں۔ تو میں عنان اقتدار سے یہی کہوں گا قانون سازی کیجئے۔ اگر کوئی بچے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اگر کوئی بچے کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کرتا ہے اسے بھی سرعام لٹکائیے۔ اس قانون کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ بننے کی کوشش نہیں کرے گا۔ خدا را ایسے قانون بنا جائیے، ہو سکتا ہے تمہارے جانے کے بعد لوگ تمہیں یاد کریں۔ تو اس لیے اب مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے IM-TV۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔